होली का त्योहार है। जी। तो आज के दिन मधुबन तपस्या भूमि से, बाबा के घर से, सबके तरफ से, सब दादी दीदियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से आज होली की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, शुभकामनाएं। आपको भी होली की बधाई हो ईश्वर भाई, और हमारे सभी भाई बहनों को भी मधुबन बेहद घर से होली की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब आपस में एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाएंगे, नयन से, मुख से, चलन से मधुरता का गुण सबको मिठाई खिलाएंगे। ऐसी होली मनाने की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। पाल भाई, आज की साकार मुरली में जिसका रिवीजन हम कर रहे हैं जी, तो बाबा ने खास बीच में भी 2-3 दिन पहले अंतर्मुखी के ऊपर मुरली चलाई है, एकांत के ऊपर मुरली चलाई है। आज फिर से बाबा की वो लहर है कि बच्चे अंतर्मुखी बने जी, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो आंतरिक खुशी और नशा भी रहेगा और बाप समान टीचर बन जाओगे जी। बाबा ने खास बोला है। तो पाल भाई, स्थायी खुशी जो है वो कैसे रह सकती है, इसके ऊपर बाबा ने क्लियर किया है जी। कैसे औरों का कल्याण करना है, कैसे सुख देना है, किस तरह बाबा की लहर है आज, तो थोड़ा आप क्लियर करेंगे इसके ऊपर। जी, ईश्वर भाई जी, ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 की वाणी मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे जी, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा, बाप समान टीचर बन जाएंगे। 3 बातें कही बाबा ने, खुशी, नशा, नशा और बाप समान टीचर। इसका लिंक है पाल भाई तीनों का। जब तक आप ज्ञान का विचार सागर मंथन करके ज्ञान को अपना नहीं बना लेते हो तब तक आपको उसकी नशा और खुशी भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान तो धन है ना जी, खजाना है, और जब खजाना आपके पास रहेगा तभी आप टीचर बन के बांट सकते हैं जी। तो तीनों का कनेक्शन है एक दूसरे, तीनों शब्दों का जी। तो जैसे बाप समान टीचर जी, तो टीचर हमारा शिव बाबा टीचर है जी। बाप जो है टीचर बन करके आकर के हमको पढ़ाता है तो क्या ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जी, आत्मा का ज्ञान देता है और सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वदर्शन चक्र जी। तो बाप टीचर के रूप में ये शिक्षा हमको देता है। तो बाबा ने आज कहा है, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो, तब क्या होगा, सिमर सिमर सुख पाओ, तब खुशी रहेगी। और नशा, नशा कैसे चढ़ता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक वो घोटेगा नहीं ना तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। जैसे बाबा गाय का उदाहरण देते, गाय जब उगारती है पहले खा लेती है, फिर उसको उगारती है बैठ के, तब जाके उसका ताकत बनती, शक्ति बनती है। तो वैसी ही भी ज्ञान की बात है, इसकी शक्ति तभी बनी जब उसको आप विचार सागर मंथन करो। जैसे कोई बच्चा है, उसको आप हाथ में पकड़ के बच्चों को खिलाने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते नहीं है, 3 4 5 राउंड लगाओगे बच्चा मात जाता है, नशे में हो जाता है, फिर वो थोड़ी देर रिलैक्स होता है तब उसका नशा उतरता है। उसी प्रकार इसको जब तक हम लोग घोटेंगे नहीं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तब तक नशा नहीं चढ़ेगा। और सिमर सिमर सुख पाओ, जैसे बाबा ने बोला है, बच्चे तुम ज्ञान के सागर हो, तो ज्ञान क्या है, अंतर्मुखी होकर के अंदर ही अंदर, मुख को अंदर ले जाकर के मन ही मन में, जब अंदर ही अंदर उसका विचार सागर मंथन करेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा का क्वालिटी क्या है जी। तो जब अंदर ही अंदर उसका हम चिंतन करेंगे तब फिर अंदर मजा आएगा, खुशी होगा और वो फिर खुशी और नशा रहेगा। फिर हम जब अनुभव कर लेंगे चिंतन करके, उसकी अथॉरिटी बन जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे, तब हम दूसरों को सुना सकते हैं, अर्थात बाप समान टीचर बन जाएंगे। जो लोग मुरली का मंथन करते हैं ना, उनसे मिलते तो उसका नशा ही अलग, जैसे गुप्ता जी तो मुरली का विचार सागर मंथन करता रहता है, तो उसका नशा देखो, कभी पूछो वो बाबा की बात बताएगा, एक नशा अलग है। वो आत्मा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं इधर भी बात नहीं करता, ज्ञान की बात करता।
फिर बाबा ने कहा है आज प्रश्न में, किस आधार पर स्थायी अंदर की स्थायी खुशी रह सकती है? बाबा ने कहा खुशी तब रहेगी जब औरों का कल्याण करेंगे, तब स्थायी खुशी रहेगी। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। रहम दिल माना दूसरों को रास्ता बताना। रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, वो हो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, विश्व का महाराजा बना रहे हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं, दूसरों को भी दान करते रहते हैं, तो औरों का कल्याण करते हैं। मीन्स दया आती ना उसको भी, नहीं माना दया वही। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, ये चीज का हम उसको दान करेंगे दूसरों को, तो उसका भी कल्याण होगा। कल्याण होगा तो हमारे अंदर तसल्ली होगी कि चलो कोई आत्मा बाबा का ज्ञान लेकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया, तब स्थायी खुशी हो जाती है। फिर बाबा ने आज कहा गोप गोपियां हो तुम सब बच्चे। आत्मा रूप में गोप गोपियां नहीं हो, बोला बाबा। जब आत्मा शरीर में रहती है, बाबा के बच्चे बनते हैं, तब हम गोप गोपियां हैं, भाई बहन हैं। वो ये संगम युग का गायन है। तो इस तरह से बाबा ने, और बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र का ज्ञान आकर के मैं तुम बच्चों को देता है, इसको सिमर सिमर सुख पाओ जी। इस तरह से फिर बाबा ने कहा है सुदामा मिशल चावल मुट्ठी दे ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर लेना है और विनाश के पहले वर्षा लेना है, बोला बाबा ने। बाबा अपना उदाहरण है। बाबा जो है पहले क्या करता था, उसके बड़े भाई की दुकान थी, लौकिक के समय से बाबा का कितना बड़ा दिल था। उसके भाई की दुकान थी किराने की, उसमें बैठता था, तो गरीब आदमी आते थे, उसको तौल से एक किलो का बाट इधर रखा है, इधर चावल डालता था, चावल और ज्यादा डाल के दे देता था। तो उसका बाबा का दिल शुरू से प्राक दिल था, संस्कार था बाबा में। तो बाबा जो है बिजनेस में भी थे, तो वहां भी ईश्वर अर्थ निकालते थे, धर्माऊ निकालते थे। तो बाबा पहले निकालते थे, उसको देख के दूसरे लोग भी निकालते थे। यहाँ तो बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, तो सब कुछ दे दिया, और बाबा ट्रस्ट में विल करके फिर यज्ञ की स्थापना हुई। उसको देख करके अनेकों आत्माओं ने अपना भाग्य बनाया। तो इस तरह से बाबा एग्जाम्पल बना। तो फिर इस तरह से बाबा ने जो है ये बात कही है, और बाबा ने कहा ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए जो आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो टीचर बनेंगे। गोपी गोपियों की गोप गोपियां हैं, गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी और नशे में रहना है, इस खुशी में भी रहना है। बिल्कुल खुशी है। हम ही गोपी वल्लभ शिव बाबा की गोप गोपियां हैं, इस खुशी और नशे में रहना है। और बाबा ने तो कहा ही अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करना है, बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिशल अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्णी नींद में आज सारा दुनिया सोया हुआ है। अज्ञान नींद में बुद्धि में क्या लगा हुआ है, गोडरेज का ताला लगा हुआ है। तो बाबा ही खोलता है, बाबा ही गार्ड आकर के ताला खोलते हैं। फिर बाबा ने कहा है, बहुत बढ़िया वरदान आज बाबा ने दिया है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भाव। अच्छा। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भाव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो को मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं। लौकिक होली में रंग खेलते हैं और एक दो को घरों में मिठाइयाँ बनती है, एक दूसरे के घरों में देने जाते हैं ना, मंगल मिलन मनाते हैं। ये प्रथा चली आ रही है ना। ऐसे आप होली हंस बच्चे एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो। आपके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। जिसको रूहानियत का रंग लगा हुआ है, उसके नयनों से, मुख से, चलन से रूहानियत का मधुरता का गुण प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
जो अपने रूहानी नशे में है उस व्यक्ति का नयन, मुख, चेहरा रूहानियत झलकता है, मीठा मधुरता का गुण दिखाई देगा। होता है। हाँ, तो बाबा ने कहा तो होली हंस जो बच्चे होते हैं एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हैं। दूर से पता चलता है डिवाइन सोल है। हाँ, चेहरे से पता चलता है। जैसे कोई बड़े संत होते हैं, महात्माएं होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं, तो पता चलता है डिवाइन सोल है। तब बाबा ने कहा मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, तब मंगल मिलन होता है, आपस में संस्कारों का मिलन होता है। संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है, तब ही जय जयकार होगी, बोला बाबा ने। रूहानियत, मधुरता, रूहानियत के संग का रंग, नयन से, मुख से, चलन से मधुरता दिखाई देगा, संग का रंग लगाएंगे और मधुरता, नयन से, मुख से, चलन से मधुरता दिखाई देगा, तब मंगल मिलन होगा। अगर मेरे मुख से, नयन से, चलन से मधुरता, रूहानियत के अलावा देह भान की अगर बदबू आती है तो मंगल मिलन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। रूहानियत के अपोजिट देह भान, तो देह भान की अगर नयन से, मुख से और चलन से दिखाई देता है, चलन अर्थात कर्म से, व्यवहार से, तो संस्कार मिलन नहीं होगा और जय जयकार भी नहीं होगी। तो रूहानियत के संग का रंग लगाएंगे और मधुरता का दान देंगे, चेहरे से झलकेगा, तब संस्कार मिलन होगा। संस्कार मिलन होगा तब प्रत्यक्ष, यही प्रत्यक्षता का आधार है, फिर जय जयकार भी होगी। फिर बाबा ने आज स्लोगन में जो कहा है विदेहीपन का अभ्यास करो, ये विदेहीपन का अभ्यास ही अंतिम पेपर में पास कराएगा। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, निकल के सूक्ष्म वतन में रहने का अभ्यास, या सूक्ष्म वतन से मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म करा रहा हूँ, कर्म कराया, उड़ा आया, साक्षी, हाँ आया, कर्म कराया इस शरीर में, इन हाथों के द्वारा कर्म कराई, नैनों द्वारा देख रही हूँ, मुख द्वारा खाना खा रही हूँ, फिर उड़ गया सूक्ष्म वतन में। यही जो अभ्यास है विदेहीपन का अभ्यास, यही अचानक के पेपर में पास कराएगा। ये अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। कल संडे की मुरली जो होली वाली चली थी बाबा, उसमें भी अशरीरीपन के लिए बोला, ऐसा क्लियर भी कराया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना ही अशरीरीपन नहीं है, ये शरीर के भान से मुक्त होकर के विदेही अवस्था से भी ऊपर अशरीरी अवस्था का अभ्यास चाहिए। बाबा तो इतनी शिक्षा दे रहा है रोज रोज, रतन है ज्ञान, पद्मों में कदम जैसे बोला ना कल। और हमारे सभी भाई बहनों को होली की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सही है पाल भाई, कल आज होली का त्योहार है और बाबा ने कल भी वरदान होली के ऊपर था जी। बाबा पूरा होली का सारा राज समझाया था, आज भी वरदान होली के ऊपर है जी। तो हम मधुबन तपस्या भूमि से सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, हमारी विशेष दादी दीदियों की तरफ से सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। आप लोग सदा स्वस्थ मस्त रहो, सदा परमात्मा के रंग में रंगे रहो और सदा उनकी छत्र छाया में रहो, ये हम सबकी शुभकामनाएं। ओम शांति।